हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम नर्मदापुरम संभाग के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और उन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। देखिए, यह है हमारा चंबल संभाग। यहाँ पर है इंदौर संभाग, यहाँ उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग, शहडोल संभाग, ये सागर संभाग, ये ग्वालियर संभाग, और उसके बाद में यहाँ पे जो आता है ये आता है हमारा रीवा संभाग। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वह ये वाले जो ग्रीन आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाले क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नर्मदापुरम संभाग। आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि किस संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं। तो इंदौर संभाग, इसके अंतर्गत 8 ज़िले आते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर। इसके बाद में आता है भोपाल संभाग, और इसके अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। इसके बाद में आता है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। इसके बाद में जबलपुर संभाग आता है, और जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट और कटनी। इसके बाद में आता है उज्जैन संभाग। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर और आगल मालवा। इसके बाद में आता है चंबल संभाग। चंबल संभाग में 3 जिले हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इसके बाद में रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। और सबसे लास्ट में आता है हमारा नर्मदापुरम संभाग, और इस संभाग में 3 जिले आते हैं। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो अब देखिए, हम इसमें इंदौर संभाग को कंप्लीट कर चुके हैं, भोपाल कंप्लीट कर चुके हैं, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल, यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वह है नर्मदापुरम संभाग। आइए हम देखते हैं कि नर्मदापुरम संभाग में हम किन्हें किन्हें पढ़ेंगे। नर्मदापुरम संभाग में हम 3 जिलों को पढ़ेंगे। पहला है हमारा होशंगाबाद जिला, दूसरा हरदा जिला और तीसरा है बैतूल जिला। अब इन जिलों में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है हम उन्हें देखते हैं। पहले हम बात करते हैं होशंगाबाद ज़िले की। इसके जो फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं। तो होशंगाबाद होशंग शाह ने बनवाया था नर्मदा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी में 1999 में स्थापित किया गया था, जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर आरक्षित सूची में स्थान दिया है। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो कि तवा नदी पर बावई नामक स्थान पर है, हमारे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में ही स्थित है। धूपगढ़ की चोटी, जिसकी लंबाई 1350 मीटर है, वह हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी चोटी है और वह होशंगाबाद ज़िले में ही स्थित है। और इसके बाद में जो पचमढ़ी है, यह हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में ही होती है। अब हम यहाँ की नदियों की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो यहाँ पर तवा नदी और नर्मदा नदी, इनका यहाँ पर संगम होता है, वह स्थान है हमारा बांद्रा भान। बांद्रा भान पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। पचमढ़ी में अप्सरा और रजत 2 जलप्रपात स्थित हैं। इसके बाद में हम यहाँ के खनिज देखते हैं। तो यहाँ पर एक ही खनिज पाया जाता है, वह है टंगस्टन। होशंगाबाद के आगर गांव में टंगस्टन खनिज पाया जाता है। उद्योग देखें यहाँ पर, तो बाबई औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पर पोहा व दाल का कलेक्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर संयंत्र, यह भी होशंगाबाद में ही स्थित है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है, जहाँ पर नोट छापने का कागज़ बनाया जाता है। अब यहाँ के हम प्रमुख स्थान देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो कि पचमढ़ी है, यहीं पर स्थित है। संस्थान देखें तो यहाँ पर एक संस्थान है, युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान, यह पचमढ़ी में स्थित है। तो देखिए, हमारा होशंगाबाद संभाग, होशंगाबाद ज़िला कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हरदा ज़िला के बारे में। हिस्ट्री से रिलेटेड देखते हैं तो हमारे यह जो हरदा ज़िला है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब यहाँ पे 1916 में तिलक जी ने और 1933 में गांधी जी ने यहाँ पर यात्रा की थी। यहाँ के प्रमुख स्थान देखें तो नर्मदा नदी के किनारे हंडिया एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, और यहाँ पर तेली की सराय भी यहीं पर स्थित है। हरदा में बोरी अभ्यारण्य है। इसके बाद में यहाँ पर प्रमुख तथ्य यहाँ के फैक्ट दिखते हैं। तो टिमरेनी तहसील में
सोडलपुर गांव में प्रसिद्ध काना बाबा का मेला लगता है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है कि काना बाबा का मेला कहाँ लगता है। तो देखिए कहाँ पर, टिमहरी तहसील के सोडलपुर गांव में काना बाबा का मेला लगता है। इसके बाद में हम आते हैं लास्ट हमारे बैतूल ज़िले पे। देखिए यहाँ के प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं। तो बैतूल ज़िले में मुल्ताई नामक एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। आमला में वायुसेना की छावनी है जो कि बैतूल ज़िले में स्थित है। बैतूल के मुक्तागिरी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल हैं। यहाँ पर जैन धर्म के 56 मंदिर बनवाए गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ की कुछ फैक्ट्री कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर ताप सारणी ताप विद्युत गृह यह बैतूल में स्थित है। इसके बाद में आगे फैक्ट देखें तो कालीभीत अभ्यारण्य यहीं पर बैतूल में ही स्थित है जहाँ पर भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है। यहीं पर कॉफ़ी उत्पादक स्थान कुकरू भी यहीं पर स्थित है और ग्रेफाइट के लिए बैतूल बहुत प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, इस संभाग के अंतर्गत जितने ज़िले आते थे हमने तीनों ज़िलों को एक एक करके अच्छे से पढ़ा। उनमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने कवर किया। सो आई होप आपको हमारे यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।